25 जून 2025 को सुबह पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित आवास पर छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी राज्य भर में 25 स्थानों पर एक साथ की गई, जिसमें अमृतसर में 9 स्थान शामिल थे। विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता के अनुसार ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा गठित एक विशेष जांच टीम सिट की रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस जांच में मजीठिया पर 540 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार मजीठिया द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में 161 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जमा की गई। इसके अलावा 141 करोड़ रुपए संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से और 236 करोड़ रुपए बिना किसी स्पष्टीकरण के जमा किए गए। जांच में यह भी पाया गया कि मजीठिया ने ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण किया जिनके लिए कोई वैधानिक स्रोत नहीं बताया गया। इस कार्रवाई के दौरान 30 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप, कई डायरी और सराया इंडस्ट्रीज से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। मजीठिया की पत्नी और अकाली दल की विधायक गनीव कौर ने दावा किया कि विजिलेंस ब्यूरो की 30 सदस्यीय टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घर में जबरन प्रवेश किया और उनके परिवार को डराने की कोशिश की। मजीठिया ने भी एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की हैरान परेशान सरकार की सियासी साजिश है। मजीठिया और ड्रग केस का इतिहास। बिक्रम सिंह मजीठिया का ड्रग मामले से संबंध कोई नया नहीं है। उनकी जांच 2021 से चल रही है, जब उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत एक मामले में नामजद किया गया था। यह मामला 2013 के भोला ड्रग रैकेट से जुड़ा है, जिसमें मजीठिया पर ड्रग तस्करी के प्रमुख व्यक्तियों जैसे जगदीश भोला, जगजीत सिंह चहल और मनिंदर औलख को लॉजिस्टिकल और वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप है। 2018 में पंजाब की एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में 20 दिसंबर 2021 को मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया को 5 महीने से अधिक समय तक पटियाला जेल में रहना पड़ा था और अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। 2025 में सिट ने मजीठिया के वित्तीय लेन देन और हवाला लेन देन की जांच को और गहरा किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संपत्तियों और शेल कंपनियों पर नजर रखी गई। इस जांच ने उनके खिलाफ असमानुपातिक संपत्ति के नए मामले को जन्म दिया, जिसके तहत उनकी हालिया गिरफ्तारी हुई। आरोपों का विवरण। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार मजीठिया पर निम्नलिखित प्रमुख आरोप हैं। ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग, 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को विभिन्न चैनलों के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया। इसमें 161 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी, 141 करोड़ रुपए विदेशी संस्थाओं के जरिए और 236 करोड़ रुपए बिना किसी वैध स्रोत के जमा किए गए। असमानुपातिक संपत्ति। मजीठिया और उनकी पत्नी गनीव कौर के नाम पर ऐसी चल और अचल संपत्तियां पाई गईं, जिनके लिए कोई वैधानिक स्रोत नहीं बताया गया। 2013 भोला ड्रग रैकेट। मजीठिया पर ड्रग तस्करी में शामिल प्रमुख व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का आरोप है, जिसके लिए वे पहले से ही जांच के दायरे में थे। हवाला लेन देन। मार्च 2025 में सिट ने मजीठिया से ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हवाला लेन देन के बारे में पूछताछ की थी। सियासी प्रतिक्रिया। मजीठिया की गिरफ्तारी ने पंजाब में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने इसे आम आदमी पार्टी सरकार की सियासी बदले की कार्रवाई करार दिया है। सैड अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, जो मजीठिया के बहनोई हैं, ने एक्स पर लिखा, शिरोमणि अकाली दल बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ मजबूती से खड़ा है। हम राज्य सरकार की इस क्रूर कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो अकाली नेताओं की आवाज को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं आप सरकार ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि 2007-2017 के SAD-BJP गठबंधन के शासनकाल में पंजाब में नशे की छठी नदी बह रही थी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी टिप्पणी की, पंजाब में नशे को लाने वाले लोग चाहे कितने बड़े नेता हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को सियासी बदला बताया। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे छिछली राजनीति का उदाहरण बताया, जबकि कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मजीठिया का पक्ष। बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को पूरी तरह से सियासी करार दिया है। उन्होंने कहा, भगवंत मान और उनकी सरकार चाहे जितने फर्द दर्ज करे, मैं न तो डरूंगा और न ही मेरी आवाज को दबाया जा सकेगा।
मैं हमेशा पंजाब के मुद्दों पर बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा। मजीठिया ने यह भी आरोप लगाया कि विजिलेंस ब्यूरो ने उनके घर में बिना सूचना के प्रवेश किया और उनके बच्चों को डराया। पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा रही है। 2007-2017 के एसएडी-बीजेपी शासनकाल में नशे की तस्करी और इसके सामाजिक प्रभावों ने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया था। आप सरकार ने सत्ता में आने के बाद नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था और मजीठिया की गिरफ्तारी को इसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आगे क्या? मजीठिया को गिरफ्तारी के बाद अमृतसर जिला अदालत में पेश किया गया और जांच अभी भी जारी है। विजिलेंस ब्यूरो ने संकेत दिया है कि आगे और भी छापेमारी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस बीच सैड और आप के बीच सियासी तनाव चरम पर है और यह मामला पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। निष्कर्ष, बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी न केवल एक कानूनी कार्रवाई है, बल्कि पंजाब की सियासत और नशे के खिलाफ चल रही जंग का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मामला नशे, भ्रष्टाचार और सियासी प्रतिशोध के बीच जटिल रिश्तों को उजागर करता है। जहां आप इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे सियासी साजिश बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले की प्रगति और इसके सियासी नतीजे पंजाब की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं।